हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये है क्या? बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है क्या, किस तरह से होता है, और ये लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में, मतलब बीकॉम लेवल पर सभी यूनिवर्सिटियों में अलग अलग सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कानपुर यूनिवर्सिटी में इस वर्ष 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। और ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा जो विद्यार्थी इस समय हमारे बीकॉम में है, 3rd सेमेस्टर में है कानपुर यूनिवर्सिटियों के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और हम लगभग 15 से 20 वीडियो में हम इस पूरी किताब को कवर अप कर देंगे, पूरी किताब को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, ये हमारा टारगेट है। तो इसी सब के साथ मैं शुरू करता हूं अपना आज का नया सिलेबस। और नया सिलेबस मतलब नया सब्जेक्ट। और ये नया सब्जेक्ट कैसा है, आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ा भी होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मेरे पास कमेंट्स आ रही थी। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर प्रोजेक्ट प्लानिंग आपने पढ़ा दी, हमको आपने पढ़ा दिया, ये वाली आपने वीडियोज़ डाल दी हैं, अभी तक आपने कोई भी। दो के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही हैं, एक कारपोरेट अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी और एक बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए आ रही हैं। तो मैं बता दूं कि कारपोरेट अकाउंट की भी वीडियोस तैयार हो रही हैं, उसके क्वेश्चंस की वीडियो तैयार हो रही है। बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पर उसकी वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि उसकी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है, तो उसमें क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी ये थ्योरी का सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो आज हम शुरू करते हैं, इसका शुभारंभ करते हैं इस सब्जेक्ट का। तो आज का जो हमारा है वो है भारतीय अनुबंध अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। देखो, हमारी जो पूरी किताब है ना, वो इसी अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई। जैसे मान लीजिए हमारा जो कंपनी लॉ किताब है, वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की सारी परिभाषाएं, सारी डेफिनेशन, उसी के सारे रूल्स पर उस किताब को बनाया गया है। इसी तरह इस किताब को जो है ना, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के हिसाब से पूरा डिजाइन किया गया है कि भारतीय अनुबंध है क्या। इसमें हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं, अधिनियम के बारे में जानते हैं, वचन के बारे में जानते हैं, ठहराव के एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं। इस सब में किस तरह के सरकार के नियम हैं, उन नियमों को किस तरह पालन किया जाता है, उन सब के बारे में हम इसमें जानते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट छाटे हैं, उन नोट्स के साथ हम आपको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है भारत में अनुबंध। भारत में, हम इतिहास पढ़ा रहे हैं इसका, भारतीय अनुबंध का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं हम। भारत में अनुबंध, भारत में अनुबंध से संबंधित राजनियम, का उल्लेख कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रकारों जैसे मनु, बृहस्पति, नारद, कॉमा लगा देना सब में, नारद आदि
अनुबंध के बारे में अनुबंध के बारे में आदि ने अनुबंध के बारे में प्रस्ताव के बारे में प्रस्ताव स्वीकृति वचन आदि का वर्णन किया है। आदि का वर्णन किया है। तो ये हमारी थोड़ा सा हमने इतिहास के बारे में देखो, ये बता रहे हैं हमको कि भारत में जो है ना अनुबंध जो एक्ट लगा हुआ है, ये अनुबंध यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, ये हमारे में आज से नहीं है, हमारे पुराणों में, हमारे धर्म शास्त्रों में भी, जिसमें से मनु है, बृहस्पति है, नारद हैं और बहुत सारे हैं, जिनमें जो है ना अनुबंध के बारे में, जैसे अनुबंध के बारे में, प्रस्ताव के बारे में, स्वीकृति के बारे में, वचन आदि के बारे में वर्णन किया गया। मतलब ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत पहले से है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आज आया है 1872 का हमें आया है, इससे पहले भी हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट, प्रस्ताव, स्वीकृति और वचन आदि पर बात करते थे और इनका वर्णन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अनुबंध है ये हमारे लिए नया नहीं है, हमारे पुराण भी हमें इस बात की गवाही देते हैं, हमें इस बात के साक्ष्य हैं कि हम पहले से ही इन सब का यूज़ करते आए हैं। तो ये हमारी इसकी थोड़ी सी इतिहास था जिसके बारे में हमने बताया आपको। अब हम लेकर चलते हैं आपको कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो इसके स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखा गया है सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। कब हुआ? सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, जिसका प्राथमिक उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करना था। जिसका उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करना था। क्या था? सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और उसका उद्देश्य क्या था कि हमारे देश में व्यापारिक गतिविधियों का संचालन, मतलब वो व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ आए थे। वो बात अलग है, बाद में उन्होंने हमारे ऊपर 400 साल से ज़्यादा, 400 साल 300 साल से लगभग उसमें हम पर राज किया, वो अलग बात है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या होता है, अब 1600 में आए थे, 1872 हो रही है, तो इसमें और इसमें तो काफ़ी डिफरेंस हो रहा है। तो अब ये क्या है, एक इतिहास चल रहा है कि अब इसके बाद क्या होने लगा कि हमें ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे पास भी अनुबंध एक्ट होना चाहिए, हमारे पास भी अनुबंध एक्ट होना चाहिए, हमारे पास भी कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे जो है ना हम एक लाइन में चलेंगे, एक रॉ में चलेंगे और हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लिखित रूप से हमारे पास साक्ष्य प्रमाणित होंगे। मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए लिखा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, गौर करते हैं। इसके लिए लिखा हुआ है, वर्ष 1861 में गठित तृतीय विधि आयोग के अनुबंध विधि में क्या करा गया, सबसे पहले जो अनुबंध 1872 है उसको सबसे पहले कब इसका प्रस्ताव रखा गया, तो 1861 ईस्वी में। तो अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट में तो 1861 ईस्वी तृतीय विधि आयोग ने किसके द्वारा करा गया, तृतीय विधि आयोग के समझ अनुबंध विधि के बारे में अध्ययन करने के लिए क्या करा गया, इस आयोग का काम था कि इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करे और सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया। दो काम सौंपे गए, एक अध्ययन करे इसके बारे में ये है क्या एक्ट, और इसकी सिफारिश के बारे में सौंपा गया। फिर इस आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में इसने अपनी पहली रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट के अनुसार
इस रिपोर्ट को संसद विधेयक में क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया, मतलब इसको क्या कर दिया गया, इसको पास कर दिया गया कानून बनाने के लिए। फिर उसके बाद 25 अप्रैल 1872 ईस्वी को क्या करा गया, 25 अप्रैल 1872 ईस्वी को गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त हुई। अगर क्वेश्चन यहां से आता है कि गवर्नर जनरल की सहमति कब प्राप्त हुई, तो 25 अप्रैल 1872 ईस्वी को क्या करा गया, गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त हुई। इसे लागू कब करा गया, तो इसको 1 सितंबर 1872 ईस्वी में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 ईस्वी को 1 सितंबर 1872 ईस्वी में क्या करा गया, लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया इसे, 1 सितंबर 1872 ईस्वी में हमने इसको लागू किया गया। तो उम्मीद है आपकी ये क्वेश्चन समझ यहां पर तक समझ में आ गया होगा। ये हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो हम देखते हैं क्या इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ये एक बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट है हमारे निजी जिंदगी के लिए भी, और ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सब्जेक्ट है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में आगे करते हैं। तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। इस अधिनियम की व्यवस्था निम्न प्रकार से, देखो इस अधिनियम की व्यवस्था क्या है। अधिनियम की व्यवस्था, अधिनियम की व्यवस्था के बारे में समझेंगे। इस अधिनियम की व्यवस्था क्या है, तो इस अधिनियम की पहली विषय व्यवस्था क्या है, अनुबंध के सामान्य सिद्धांत। अनुबंध के सामान्य सिद्धांत, अनुबंध के सामान्य सिद्धांत। अनुबंध के जो सामान्य सिद्धांत है ये धारा 1 से लेकर 75 तक में दिए गए हैं। धारा 1 से 75 तक में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं, धारा 1 से लेके 75 तक में किसके दिए गए, अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई है। क्षतिपूर्ति और क्या था, क्षतिपूर्ति तथा प्रतिभूति सिद्धांत। क्षतिपूर्ति तथा प्रतिभूति सिद्धांत, इसके बारे में धारा 75 से लेकर धारा 147 के तक, धारा 75 से धारा 147 तक की जितनी धाराएं हैं उसमें केवल और केवल किसके बारे में बात करी गई, क्षतिपूर्ति से लेकर धारा 124 है, धारा 124 से लेकर धारा 147 तक की जितनी धाराएं हैं उन धाराओं में हमने किसके बारे में बात करी है, उन धाराओं में हमने केवल और केवल क्षतिपूर्ति और प्रतिभूति सिद्धांत के अनुबंध के बारे में ही हमने बात की है। इसके बाद है निरपेक्ष अनुबंध। इसके बाद हमारा क्या है, निरपेक्ष अनुबंध। निरपेक्ष अनुबंध के बारे में आपको एक पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। निरपेक्ष अनुबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। 148 से लेके 181 तक की धाराएं जो 148 से लेके 181 तक की जितनी धाराएं हैं उसमें निरपेक्ष अनुबंध के बारे में बताया गया है। उसके बाद है एजेंसी अनुबंध। एजेंसी अनुबंध, एजेंसी अनुबंध जो है वो हमारा 182 से लेके 238 तक की धाराओं में दिया गया है। 182 से 238 तक की धाराओं जो भी हैं हमारी, इसमें क्या दिया गया है, एजेंसी अनुबंध के बारे में जानकारी दी गई। तो अधिनियम की व्यवस्था किस प्रकार की गई, अधिनियम की व्यवस्था में सबसे पहले अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों के बारे में बताया गया जो धारा 1 से लेकर धारा 75 तक के की धाराओं में सम्मिलित है। उसके बाद हमारा क्षतिपूर्ति और प्रतिभूति सिद्धांत। क्षतिपूर्ति और प्रतिभूति सिद्धांत जो है वो हमारा धारा 124 से लेकर 147 तक की धाराओं में इसके बारे में क्या करा गया, बताया गया। उसके बाद है निरपेक्ष अनुबंध। तो निरपेक्ष अनुबंध को धारा 148 से लेकर धारा 181 तक की जितनी धाराएं हैं उसमें क्या करा गया है, निरपेक्ष अनुबंध के बारे में बताया गया। उसके बाद हमारा एजेंसी अनुबंध। एजेंसी अनुबंध क्या है, इसके बारे में हमें 182 से लेकर 338 तक की जितनी धाराएं हैं उसमें हमें इस अधिनियम के बारे में, एजेंसी अनुबंध के बारे में बताया गया है। तो ये जो था हमारा ये अधिनियम की व्यवस्था है। जो हमारा अधिनियम है 1872 उसकी व्यवस्था इस प्रकार की रही, 1 से लेकर 238 तक की धाराओं में किस प्रकार कौन कौन सी धाराओं में क्या क्या बताया गया वो इस प्रकार से हमने आपको सामने रख दिया है।
उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएंगे होंगे। और ये चीज़ काफ़ी बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, जब आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होता है कि सामान्य अनुबंध अधिनियम कब के बारे में किस धारा में बताया गया, तो 175 की धारा में बताया गया है। प्रतिभूति अनुबंध किस में बताया गया, तो 124 से लेकर 147 में बताया गया है। निपेक्ष अनुबंध कब है, तो 148 से 181 के बीच में है। एजेंसी अनुबंध क्या है, तो 182 से लेकर 238 तक के बीच में है। तो ये सब के बारे में हमें इसमें बताया गया है।